भाई 2 दिन से गायब था। बहन ने घर जाकर पता किया, लेकिन घर में ना तो भाई मिला और ना ही उसकी कोई जानकारी मिली। हाँ, घर से बदबू जरूर आ रही थी। जब उसने भाभी से पूछा तो जवाब मिला कि चूहा मर गया है, मगर वो बदबू किसी मरे हुए चूहे की नहीं थी बल्कि इंसान की थी। दरअसल कमलेश ने अपने पति की हत्या कर ली थी और शव को घर में ही पहले बेड में और फिर घर के बाथरूम में छिपा दिया था और अब घर का फर्श खोदकर उसे गड्ढे में गाड़ने की कोशिश की जा रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने बदबू आने पर गटर चेक किया, जहां हाथ पैर बंधे हुए रोहतास का शव पड़ा मिला। भाभी लड़ती मेरे भाई से, घर काम पे से आते लड़ती, ऐसी रोटी भी नहीं देती, पानी भी नहीं देती, उसको हाथ खन लड़ पड़ती इसको। ऐसी जनानी थी वो। 3 दिन से मेरा भाई नहीं मिला। घर में मार के रख लिया उन्होंने, मार के घर में रख लिया। मैं कल लाई थी घर पे घूमने, मैंने भाभी बास मार ली इस घर में। कैसे मारी तो करी, चूहा मर गया है। चूहा नहीं, मेरा भाई मरा पड़ा, तो हमें को भाई मरा पड़ा इसमें घर में। डबल बेड में रख दिया, फिर लैट्रिन में रख दिया रात में। फिर रात में ला के तो नाले में डाल दिया। नाले में हाथ बंध रहे थे, उसके पैर भी बंध रहे थे, मुँह भी बंध रहा था उसका। तो मैं लड़की की थी सवेरे कहने मम्मी का मामा पड़ा इसमें नाले में। तो मैं भाज कैसे देखने आई थी। मैं देख के फिर मैंने पहचाना था। मैंने भाभी खड़ी थी मोड़े पे मेरी, तो मैंने भाभी से कही भाई तुझे तो भाई पड़ा है। करी भाई नहीं है तेरा और कोई है जे। तो मैंने बोला था भाई ये कपड़े नहीं दिख रहे भाई किस तरह को। हाँ, तो ये बात को ऐसी रोने लग गई थी, रोई नहीं फिर बात को भी। तो मेरा भाई आया बड़ा वाला, मेरी भाभी आई थी बड़ी वाली, मेरे चाची के लड़का आए थे दोनों। उन्होंने नाले में लेकर रखे तो पहचाना था, उसका मुँह खोला था उसको। फिर नाम था उसका, उम्र कितनी पता नहीं, उम्र मेरे को नहीं पता, 35 साल की उम्र थी इसकी। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। गड्ढा खोद लिया, नीट काम करता था, मसाले का 6 बजे आता था, थका हुआ, दारू बिल्कुल नहीं पीता था वो। दुखी नहीं रखता मेरी भाभी को, मेरी भाभी दुखी रखती इसको। ताई रात को किधर ही चली जाती, सोने का किधर चली जाती। मेरे भाई यही बोलता है कि कहाँ चौं जाती है सोने किसके पास, तू घर पे नहीं सो सकती अपने हैं। तो मेरे भाई को मारती बिल्कुल वो, ऐसी करके मारने लग गया। गड्ढा भी खोद लिया, कल गड्ढे पे खोदा था कसी से मेरे सामने। तो मैं बोल रही थी मैं भाभी क्या करेगी उसको, कहीं नहीं फर्श पाऊंगी दूसरा का। मैं चाहूँ अभी तो फर्श पाया आपने, तो ये फर्श पा के करीब नहीं फर्श पाया, पानी भर जाता है। झूठ बोल रही थी ऐसी वो। मेरे भाई दबाने के मार रात में दबाती मेरे भाई को, पता नहीं कोई आ गया होगा। रोहतास नाम था मेरे भाई का। न जाने कैसी पत्नी थी वो जिसने अपने ही हाथों अपने सुहाग की बलि चढ़ा थी। अपने माथे का सिंदूर पोंछते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे। आसपास के लोगों से पता चला कि अम्बाला छावनी के सेक्टर 34 में गरीबों के लिए बने आशियाने फ्लैट में रहने वाले पति पत्नी आपस में अक्सर झगड़ा करते थे। पत्नी कमलेश रोहतास के शराब पीकर झगड़ने से परेशान रहने लगी थी और 2 दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद न जाने कब कमलेश ने रोहतास के हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के बाहर बने नाले में फेंक दिया और खुद फरार हो गई। 8-9 साल हो गए इसको यहाँ रहते हुए। सवेरे पता पड़ा अभी इसकी बॉडी मिली है इसके घर के पास में। मियाँ बीवी दोनों, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। लोग सवेरे है ना स्मेल मार रही थी इधर, लोगों ने देखा ज़्यादा स्मेल हो रही थी, फिर उसको देखा भी इसमें क्या है, फिर पता पड़े बॉडी है। जानकारी के मुताबिक मृतक की बहन के बच्चों ने जब घर जाकर बताया कि मामा नाले में पड़ा है तो बहन रोते बिलखते मौके पर पहुंची और फिर बाकी परिजनों को खबर कर दी गई। बहन ने जब अपनी भाभी से पूछा तो उसने ये कहकर पहचानने से इनकार कर दिया कि ये रोहतास का शव नहीं है, और वो कहती भी कैसे क्योंकि उसने खुद ही तो हत्या कर शव को नाले में फेंका था। उम्र मेरे को नहीं पता, 35 साल की उम्र थी इसकी। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। गड्ढा खोद लिया, नीट काम करता था, मसाले का 6 बजे आता था, थका हुआ, दारू बिल्कुल नहीं पीता था वो। दुखी नहीं रखता मेरी भाभी को, मेरी भाभी दुखी रखती इसको। ताई रात को किधर ही चली जाती, सोने का किधर चली जाती। मेरे भाई यही बोलता है कि कहाँ चौं जाती है सोने किसके पास, तू घर पे नहीं सो सकती अपने हैं। तो मेरे भाई को मारती बिल्कुल वो, ऐसी करके मारने लग गया। गड्ढा भी खोद लिया, कल गड्ढे पे खोदा था कसी से मेरे सामने। तो मैं बोल रही थी मैं भाभी क्या करेगी उसको, कहीं नहीं फर्श पाऊंगी दूसरा का। मैं चाहूँ अभी तो फर्श पाया आपने, तो ये फर्श पा के करीब नहीं फर्श पाया, पानी भर जाता है। झूठ बोल रही थी ऐसी वो। मेरे भाई दबाने के मार रात में दबाती मेरे भाई को, पता नहीं कोई आ गया होगा। रोहतास नाम था मेरे भाई का। रोहतास आशियाना फ्लैट में करीब 8 से 9 साल से रह रहा था। उसके 3 बच्चे भी हैं, बाकी भाई बहन भी आसपास ही रहते हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पत्नी कमलेश पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। हमें एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी सेक्टर 34 के पास आशियाना क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। तो मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ उसको देखा गया, तो उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि किसी ने मार कर इसको और छुपाने की नीयत से यहाँ ऊपर चादर वगैरह और फट्टा वगैरह डाल रखा है।
जो नाम पता करने पर उसका नाम रोहतास, रहने वाला मुरादाबाद का, करीब 32 साल उम्र है। तो डेड बॉडी उसकी थी, जो उसके ब्रदर के बयान पे उसकी वाइफ के खिलाफ 302 का पर्चा देके और आगे जांच की जा रही है। इसके ब्रदर भी हैं 3, वो भी यहीं रहते हैं आशियाना में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखना होगा कि ऐसी कलयुगी पत्नी कानून के हाथ कब तक लगती है, जिसने खुद ही अपने सुहाग को उजाड़ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि रोहतास के बाद उसके 3 बच्चों का क्या होगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।